दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। ये अपना फोर्थ वीडियो है अबाउट AWS रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, राइट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, स्टेटलेस सो दोस्तों स्टेटलेस एंड स्टेटफुल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपको पूछेगा। ओके। सो स्टेटलेस के बारे में और स्टेटफुल के बारे में जो भी बेसिक डिफरेंसेस है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। यू कैन फाइंड इन एनी you can google it and you can find the differences in between that, but this is basically you just understand this is the this kind of things you have to explain in the interview, right? सो स्टेटलेस क्या है, स्टेटफुल क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आपको एक दो चार पॉइंट आपको इंटरव्यूअर को आपको एक्सप्लेन करने हैं, राइट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल डज नॉट रिक्वायर द सर्वर और रिटेन सर्वर टू रिटेन द सर्वर इंफॉर्मेशन और सेशन डिटेल्स, राइट। और उसके अपोजिट में क्या काम करता है, इसका रिक्वायर सर्वर टू सेव द स्टेटस, okay, and the session information. This is a basic information, okay. आगे बात करते हैं तो बेसिकली द स्टेटलेस प्रोटोकॉल डिज़ाइन सिंप्लीफाई द सर्वर डिज़ाइन। द स्टेटलेस प्रोटोकॉल डिज़ाइन मेक द डिज़ाइन ऑफ सर्वर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हेवी। सो ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा क्या डिफरेंस है स्टेटलेस प्रोटोकॉल और स्टेटफुल प्रोटोकॉल में। सो आपको इसको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा ही जाएगा, राइट। सो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डज अमेजॉन EC2 SLA गारंटी। सो अमेजॉन EC2 का जो SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसका क्या गारंटी अमेजॉन प्रोवाइड करता है। ओके। सो EC2 इंस्टेंस कितने टाइम तक अप रहेगा, डाउन रहेगा, इसका जो SLA AWS ने प्रोवाइड किया है वो क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो मैं आपको बता दूँ, EC2 सर्विस का जो अप टाइम रहेगा, SLA जो है वो अमेजॉन ने गारंटीड दिया है, वो है 99.9%। ओके। सो आप उनके डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं ये 99.99%। और दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वाई वी रिक्वायर की पेयर्स, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज केस ऑफ की पेयर्स। जनरली while we creating a EC2 instance, we require to generate key pairs to secure your EC2 resources or EC2 instance, right. So the use case is that to securely access your EC2 instance over the internet. This is the basic use case of key pairs. Now आप इसके अलावा और की पेयर के बारे में बता सकते हैं कि की पेयर इज combination of the two keys where there is a two types key. One is the public and one is the private key. So when we create this key pairs, one public key actually stored on that EC2 instance, right. We have created EC2 instance, we generated a key pair. So that one private key is we have to download and stored in our local system, right. And public key will be stored on the EC2. So whenever we try to connect to EC2 instance, this public key exchange, they authenticated each other and then connect to the EC2 instance. So आपको ये बताना है, right? अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। डू यू नो हाउ टू चेंज इंस्टांस टाइप्स, हैव यू एवर चेंज दैट। सो आपको पता है क्या इंस्टांस टाइप, जो EC2 इंस्टांस का टाइप है उसको कैसे चेंज करेंगे, और कभी आपने इसके ऊपर काम किया। सो मान लीजिए आपने एक EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी बना के रखा है, या फिर आपकी कंपनी में या फिर प्रोडक्शन में मान लीजिए आपने ऑलरेडी एक सर्वर बना के रखा है EC2 का, जिसका आपको स्केल अप करना है, उसका टाइप्स आपको चेंज करना है। मे बी आपको अपग्रेड करना होगा, उसका इंस्टेंस हायर एंड आपको चाहिए, या फिर आपको लोअर एंड का उसको चेंज करना होगा। तो उस केस में आपको EC2 इंस्टेंस का टाइप कैसे चेंज करेंगे, क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है।
सो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं इस AWS अकाउंट पे लॉगिन किया हूँ अभी, और EC2 में जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रनिंग इंस्टेंस है। अगर मैं एक्शन में जाऊँगा, इंस्टेंस सेटिंग्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे चेंज इंस्टेंस टाइप एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वो डिसेबल आ रहा है, राइट। सो ग्रे आउट। सो आप रनिंग इंस्टेंस, जो भी EC2 का रनिंग इंस्टेंस स्टेट है या फिर इंस्टेंस रनिंग है, और उस टाइम पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए इंस्टेंस को शट डाउन करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ओके। सो पहले इसको इंस्टेंस स्टेट में जाके इसको स्टॉप कर लेते हैं। सो ये कुछ टाइम लेगा, और जैसे इंस्टेंस स्टॉप हो जाएगा, वी विल बी एबल टू चेंज द इंस्टेंस टाइप। ओके। इंस्टेंस को स्टॉप करने के बाद हम इंस्टेंस का जो टाइप है उसको चेंज कर सकेंगे। इंस्टेंस टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं, T2 माइक्रो। सो कंपनीज या प्रोडक्शन नेटवर्क में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी कि मेरा EC2 इंस्टेंस का टाइप है, उसको अपग्रेड करना है, हायर एंड इंस्टेंस मुझे चाहिए अभी, कभी किसी किसी केस में मुझे लोअर एंड करना है। तो ये ऑफनली आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको करते हैं, राइट। सो एक्शंस में जाएंगे और इंस्टेंस सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए चेंज इंस्टेंस टाइप, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप किसी भी इंस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और देन आप अप्लाई करेंगे तो आपका इंस्टेंस टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन यू मूव रनिंग EC2 फ्रॉम वन अवेलेबिलिटी टू अनदर और अदर? इफ यस देन हाउ? क्वेश्चन ये है बेसिकली दोस्तों कि EC2 का जो रनिंग इंस्टेंस है उसको क्या हम एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में मूव करा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, राइट। तो पहली बात दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया है तो कीप इन माइंड ये पॉसिबल नहीं है। EC2 का अगर रनिंग कोई भी EC2 इंस्टेंस है तो उसको एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में डायरेक्टली मूव करना पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली अगर हम इसको करना है तो पॉसिबल है। वो कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आपको EC2 इंस्टेंस को पहले स्टॉप करना होगा, देन उसका इमेज क्रिएट करना होगा। इमेज क्रिएट करने के बाद उस इमेज में इमेज ऑप्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको इमेज को एक नए इंस्टेंस के लिए क्रिएट करना। जब हम नए इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब वहाँ पे हमें इस इमेज का यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे हम जो हमें अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, जो रीजन में हमें EC2 इंस्टेंस मूव करना था, वो अवेलेबिलिटी जोन या फिर रीजन हम वापस सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू में यही एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने AWS के अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है, और EC2 इंस्टेंस की सर्विस में मुझे जाना है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक इंस्टेंस अभी स्टॉप स्टेट में है। ओके। सो अभी हम इसका एक इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के लिए आप जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है उसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, और इमेज टेम्पलेट, इमेज एंड टेम्पलेट्स के ऑप्शन में आपको क्रिएट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके। सो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इमेज का नाम हमें देना है, जैसे कि इस केस में मैं नाम देता हूँ test4। ओके। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हैं, या ये ऑप्शनल है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस हम डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम जो है उसका EBS वॉल्यूम जो है वो 8 GB का है, और यहाँ पे हम क्रिएट इमेज कर लेते हैं। ओके। सो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके। सो यहाँ पे आपको इमेज में जाना है। इमेज में आपको ओके ये इमेज के अंदर AMIs में आपका test4 नाम का जो इमेज आपने बनाया है वो रेडी हो चुका है, राइट। सो आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम इमेज। सो इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके। सो अभी हमें जो रिक्वायरमेंट थी, जो क्वेश्चन था हमारा कि
किसी EC2 इंस्टेंस को अलग किसी अवेलेबिलिटी जोन में या फिर किसी अलग रीजन में कैसे मूव करना है। सो अभी हम अलग अवेलेबिलिटी जोन में EC2 को कैसे मूव करेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी जोन, अगर मुझे ऑलरेडी मेरा इसमें है 1D में, डिफॉल्ट CS सेंट्रल 1D में है, तो मैं किसी और अवेलेबिलिटी जोन को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको EC2 इंस्टेंस को मैं वहाँ पे लॉन्च करा सकता हूँ। सो दिस इज द वन वे फॉर अवेलेबिलिटी जोन। नाउ अगर आपको, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ फिलहाल, अगर आपको EC2 इंस्टेंस, रनिंग EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करने के बाद आपको अगर उसको रीजन, अलग रीजन में लॉन्च करना है, तो पहले तो आपको सिमिलरली उसका इमेज क्रिएट करना है। ओके, देन वो इमेज को आपको मूव करना है रीजन के अंदर। तो उसके लिए काफ़ी सारे कमांड्स है और अलग अलग स्टेप्स है। API के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। ओके, और अगर CLI आप यूज टू हो ज़्यादा, तो CLI कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप उसको मूव करा सकते हैं। सो दैट्स अनदर टॉपिक। Let's come back to next question. Question number 6. Can we change or resize EBS root volume while EC2 running is in running state? Okay, so running state में जो भी EC2 इंस्टेंस है, तो उसका रूट और जो मेरा EBS वॉल्यूम है उसमें, मान लीजिए उसका साइज अभी फुल होने का है। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपका 8 TB होगा, 8 GB होगा, 10 GB होगा, 30 GB होगा, जो भी होगा, आपने जो बाय डिफॉल्ट जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट कर किया होगा उस टाइम पे जो भी उसका साइज होगा वो फुल हुआ है अभी तक, राइट। और वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आया कि आपको उसका साइज इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। सो क्वेश्चन है, कैन वी चेंज दैट और कैन वी रिसाइज दैट EBS रूट वॉल्यूम? ओके, सो कैसे करेंगे उसको? रनिंग स्टेट में पॉसिबल है ये? यस, वी कैन डू दैट इन रनिंग स्टेट। प्रैक्टिकली बात करते हैं दोस्तों। AWS के अकाउंट पे अपना एक इंस्टेंस ऑलरेडी स्टॉप स्टेट में है, तो पहले उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, इसको EC2 में जाना है, इंस्टेंस। ओके, इंस्टेंस सिलेक्ट एंड देन एक्शन, इंस्टेंस स्टार्ट इंस्टेंस। ओके, सो इंस्टेंस स्टार्ट होगा। क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या हम रनिंग EC2 इंस्टेंस में अपने रूट वॉल्यूम को, EBS वॉल्यूम को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। ओके, उसको रिसाइज करना है। इज इट पॉसिबल? सो यस, इट इज़ पॉसिबल। अभी हम करके देखते हैं। जैसे अपना EC2 इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, हम इसको रिसाइज करेंगे, इसके वॉल्यूम को रिसाइज करेंगे। ओके, इनिशियलाइज हो रहा है। इसके लिए आपको दोस्तों वॉल्यूम्स में जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको वॉल्यूम्स में क्लिक करना है, राइट। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं 8 GB का ये साइज़ है, आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको रिसाइज करना है। इसको आपको इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, जो भी है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये मिनिमम साइज़ पे है, तो इससे और डिक्रीज इसको नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इसको इंक्रीज करके देखेंगे, राइट। सो एक्शंस में जाना है और यहाँ पे मॉडिफाई वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। देन आपका इंस्टेंस का साइज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप 30 GB करेंगे या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उसको रिसाइज आप कर सकते हैं। मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई। सो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है अकॉर्डिंगली। सो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और इसका साइज चेंज हो जाएगा। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका साइज मॉडिफाई हो गया, राइट। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपका EC2 इंस्टेंस का जो रूट वॉल्यूम है वो अगर लिनक्स है, तो आपको उसको माउंट कराना होगा, क्योंकि आपको कुछ कमांड्स फॉलो करने होंगे। यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपका जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB था और अभी आपने 30 GB उसको इंक्रीज किया, राइट। तो आपको उसको वो अनपार्टीशन की स्टेट में दिखाएगा आपके लिनक्स इंस्टेंस पे, राइट। सो आपको लिनक्स इंस्टेंस को एक्सेस करके वहाँ पे
अनपार्टीशन साइज होगा उसका, उसको चेक करके आपको उसको यूटिलाइज करना होगा। तो उसके लिए कुछ कमांड्स है, हाउ टू पार्टीशन के जो कुछ कमांड्स है लिनक्स के, अगर आप जानते होंगे तो उसको यूज़ करके आप ये 30 GB को आप अनपार्टीशन स्पेस जो है उसको पार्टीशन करा सकते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7। ओके, हाउ कैन आई डिस्कवर अमेजॉन EBS स्नैपशॉट दैट आर शेयर्ड विथ मी। ओके, क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाएगा कि किसी ने मुझे एक स्नैपशॉट शेयर किया है। ओके, अमेजॉन EBS का इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का एक स्नैपशॉट मुझे शेयर किया है। तो शेयर्ड, जो भी शेयर्ड मेरे स्नैपशॉट है उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, इज इट पॉसिबल? यस, हम प्रैक्टिकली उसको देखते हैं। AWS के अकाउंट पे चलते हैं और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर आपको स्नैपशॉट क्लिक करना है, राइट। और आपको यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओन बाय मी। जो भी स्नैपशॉट मैंने क्रिएट किए खुद ने तो वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। जो भी स्नैपशॉट प्राइवेट स्नैपशॉट है किसी के साथ शेयर नहीं किए तो दैट इज प्राइवेट स्नैपशॉट विच क्रिएटेड बाय दिस अकाउंट ओनली और मी ओनली। ओके, और पब्लिक स्नैपशॉट जो पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये AWS ने बनाए हुए, ओके, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो भी स्नैपशॉट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यस, यू कैन get those snapshot which is shared by with you you know using public snapshot। तो public snapshot में आप उसको देख सकते हो, या फिर किसी ने आपके साथ शेयर किया है तो वो अगर प्राइवेटली शेयर किया तो प्राइवेट स्नैपशॉट में आपको दिखने को मिल जाएगा, राइट। सो ये था आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 7 का, राइट। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर वीडियो नंबर 4 फॉर AWS टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। We will meet again in next video with some more technical questions and uske answers. Okay, till then, if you like the video, hit the like button, comment and share with your friends. Thank you so much.